नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं रचना अनुवाद कौमुदी और आज से हम लोग अभ्यास 10 शुरू करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभ्यास 10 है और अब तक इसमें आप यदि लगातार आप वीडियोस देख रहे हैं तो अब आपके शब्द भंडार थोड़ा सा बढ़ गए हैं। तो अब आपको 225 शब्दार्थ आपके और तैयार हो जाएंगे, 25 इसमें बढ़ जाएंगे। लेकिन ये आपको ध्यान में अब रखते हुए चलना है। अब धीरे धीरे करके ये चीज़ें और थोड़ी सी ऊपर की ओर उठ रही हैं, तो शब्द आपके टिपिकल हो सकते हैं। तो हम लोग बड़े आराम से हम लोग समझते हुए चलेंगे। तो देखिए अभ्यास 10 में क्या है, तत्। तत् का मतलब होता है वह। यत मीन्स जो। एतत् यह। किम कौन। सर्व का मतलब है सर्व। सर्व का मतलब है सभी या सब। पूर्व पहला या पहले। विश्व। विश्व को देखिए, विश्व यहाँ पे मतलब है दो अर्थ होते हैं, एक सब और एक संसार। सब और संसार। फिर है अन्य। अन्य का मतलब और होता है और इतर का मतलब भी और होता है। अन्य और इतर। अन्य देखिए मीन्स और इतर मतलब भी और है। फिर क्या है, ये सारे क्या थे, आपके सर्वनाम थे। देखिए दिया हुआ है सर्वनाम, यानी अभी तक जितने भी आपने देखे ये सारे सर्वनाम थे। अब ये देखिए विप्रह। विप्रह मतलब होता है ब्राह्मण। विप्र मीन्स ब्राह्मण। इंद्रः। इंद्रः इंद्र। दैत्यः राक्षस। प्रभु मीन्स दो अर्थ निकलेगा इसका, एक स्वामी और दूसरा समर्थ। स्वामी और समर्थ, प्रभु का मतलब। ठीक। पितृ। अब पितृ देखिए, पितृ कहते हैं पिता को। और पितर लोग जो होते हैं जिनका हम पितृपक्ष में जिनको हम दान देते हैं पितरों को, तो वो पितर लोगों को भी पितृ ही बोलेंगे हम। ठीक है, उसमें ये पितर लोग आए या फिर पिता आए, दोनों में पितृ का ही रूप चलेगा। ये कुल मिलाकर के अभी आपने सर्वनाम और ये शब्द जो देखे, कुल मिला के 14 शब्द हैं। ठीक है, आप गिन लीजिए, कुल 14 शब्द हैं जिनको आपको याद कर लेना है। आगे है आपका दा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दा, दा, वित्रि और दा। दा मूल धातु है, उसको यक्ष से चलाते हैं। यच्छति, यच्छतः, यक्षन्ति, देना होता है। ठीक है। वित्रि। वित्रि मतलब भी होता है देना। और दा, दामत का रूप, दा का भी रूप चलता है। दा का भी रूप चलता है। हाँ, तो ददाति, दत्तः, ददति, इस तरह से रूप चलता है। तो ये क्या हो गया, दा। दा मीन्स भी होता है आपका देना। तो यक्ष, वित्रि और दा, इन तीनों से भी क्या बनते हैं, दा, देना का धातु रूप बनता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। धीरे धीरे करके हम इसके सारे के सारे धातु रूप देखेंगे, क्योंकि कपिल देव द्विवेदी जी ऐसे अभ्यास देते हैं, इस तरह से शब्दों का पोस्टमार्टम कर देते हैं कि हम लोग सारे के सारे शब्द रूप, सारे के सारे अभ्यास कर ही डालेंगे और एक साथ सारे के सारे धातु रूप भी हो जाएंगे आपके तैयार। हाँ, बस आप इसको याद करते हुए चलिए कि दा मतलब भी, यक्ष मतलब भी धातु रूप देना, वित्रि देना और दा से भी देना बनता है। फिर आगे देखिए नमः। आगे है आपका नमः। नमः मतलब होता है नमस्कार, प्रणाम करना। स्वास्ति, आशीर्वाद। स्वाहा। स्वाहा देवताओं के लिए अग्नि में हम आहुति देते हैं ना, वो यज्ञ में स्वाहा करके, तो वो स्वाहा को देते हैं, कहते हैं देवताओं के लिए अग्नि में आहुति देने को कहते हैं स्वाहा। फिर है आपका स्वधा। स्वधा मतलब होता है पितरों के लिए अन्न आदि। जो पितर लोगों के लिए हम जो अन्न निकालते हैं उसको हम बोलते हैं स्वधा। अलम मीन्स पर्याप्त। अलम का मतलब क्या है, पर्याप्त, समर्थ। वशट, आहुति। वशट का मतलब क्या होता है, आहुति, साधुवाद। जो हम आहुति देते हैं वो है साधुवाद है। हाँ, वो क्या है, साधुवाद है। आहुति देना का मतलब साधुवाद है, किसी को प्रणाम करना, किसी को आहुति देना। यज्ञ में इनका हम क्या करते हैं, इनको साधुवाद देते हैं, इनको प्रणाम करते हैं एक तरह से। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या है, शक्तः। शक्त है समर्थ, और समर्थ मतलब भी समर्थ होता है। ठीक है। अब इन सब
चीज़ों को देखते रहिए। ये सारी जितने भी शब्द आ रहे हैं, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वशट, ये सारे के सारे ये 6 हैं कुल। और इन 6 में ये 6 जो हैं ग नंबर में ये 6 शब्द आ रहे हैं। ये 6 शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। आगे है आपका शक्तः। शक्तः मतलब समर्थ। शक्तः का मतलब होता है समर्थ, और समर्थ का मतलब भी समर्थ है, ठीक, समर्थ होना। और अब देखिए सूचना, अब यहाँ पे बता दिए हैं कि रूप कैसे चलेगा। तत् का रूप हम लोगों को देखना है दोस्तों। तत् का रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों हम लोग अभी देखेंगे, बाद में देखेंगे। पहले हम लोग आगे पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या दिया है। इतर, तत्, इतर, इतर मतलब और होता है ना, अन्य का मतलब भी और, इतर का मतलब भी और। तो तत् से इतर का जो है, तत् से लेकर के इतर का जो रूप है वो किसकी तरह चलेगा? सर्ववत। सर्ववत, ये देखिए तत् से लेकर के आपके इतर तक के जितने भी बीच में शब्द आ रहे हैं वो किसकी तरह चलेंगे? सर्व रूप की तरह चलेंगे। सर्व का रूप हम लोग देखेंगे अच्छे से, उसको पढ़ेंगे हम लोग सर्व का रूप। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों आ रहा है आपका दा। दा से लेकर के, ये दा धातु है ना, दा से लेकर के वित्री, दा और वित्री, ये और दा और वित्री मतलब यक्ष और वित्री, इन दोनों का तो रूप एक तरह से चलता है, भवतीवत चलता है। लेकिन ये दा का जो रूप है ये जो है थोड़ा सा अलग तरह से रूप चलता है और बहुत ही महत्वपूर्ण धातु रूप है ये। दा मीन्स देना, और एक दा मूल धातु और यक्ष से जो बनता है, यक्षति यक्षंति से, तो वो उसका वो लट लकार, लट लोट लिट जिसमें भी है वो और वित्री, इन दोनों का भवती के समान ही रूप चलेगा, धातु रूप चलेगा। और दा धातु हम लोग स्पेशली धातु रूप हम लोग देखेंगे अलग से, कैसे वो बनता है उसको आपको याद करना होगा। फिर देखिए क्या कह रहे हैं, भवतीवत चलेगा। अब व्याकरण में हम लोग अभ्यास 10 में क्या क्या पढ़ेंगे? व्याकरण में हम लोग सर्वनाम पुल्लिंग पढ़ेंगे, चतुर्थी विभक्ति का रूप देखेंगे, चतुर्थी विभक्ति और यड़ संधि। चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक होता है, और साथ में हम लोग यड़ संधि को भी देखेंगे जिसका सूत्र होता है इको यड़ची। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है ये, तो हम लोग धीरे धीरे करके इसको समझेंगे। पहले नंबर का आज हम लोग शुरू करते हैं कि सर्व शब्द रूप पुल्लिंग में स्मरण करो। अब कपिल द्विवेदी जी ने कह दिया है कि हमें पुल्लिंग में स्मरण करना है, तो अगले वीडियो में हम लोग पुल्लिंग में स्मरण करेंगे। हाँ, अभी आप देखिए ये क्या कह रहे हैं, शब्द संख्या 29 में सर्व शब्द का पुल्लिंग का रूप दिया हुआ है जो हम लोग देखेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पूर्व एक नियम है, नियम 16 इन शब्दों में लगेगा। नियम 16 इसके पहले का नियम है, नियम 16 वो हम लोग देख लेंगे। नियम 16 है क्या, जो किसमें लगेगा? सर्व, सर्व, पूर्व, विप्र, इंद्र, प्रभु, पितृ। देखिए सब में री आ रहा है। क्या आ रहा है? री का रांत है, र आ रहा है ना। अब ये आए तो रूप में क्या परिवर्तन होगा, वो 16 नियम में दिया हुआ है। और ये 16 का नियम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, आज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 16 का नियम क्या है? देखिए नियम 16 कहता है कि र और श के बाद, र और श, र और मूर्धन्य श के बाद न को ण हो जाता है। र और मूर्धन्य श आए, उसके बाद कोई न आए, रूप में न आए, तो इस न को क्या हो जाएगा? ड़ आदेश हो जाएगा। इस न को दोस्तों ड़ हो जाता है। हाँ, न जो है रहेगा वो ड़ में परिवर्तित हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा दोस्तों, कब होगा? तो ये कह रहे हैं हो जाता है यदि अट स्वर, अट में क्या होता है? अट प्रत्याहार में अ ई उड़ा, अ ई उ, एक मिनट, अ ई उड़ा कहते हैं ना, अ ई उ,
अड़ा की इत संज्ञा होती है तो इसे हम लेंगे नहीं। फिर री क को छोड़ेंगे, क्योंकि क की इत संज्ञा होती है, हलंत लगा है, अ ई उ, री ए ओ अंग, तो अंग को हम नहीं लेंगे क्योंकि इसमें भी जो है क्या लगा रहता है, आपका हलंत लगा रहता है, तो ए ओ अंग को नहीं लेंगे। फिर आई औ और च को नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी इत है। फिर कह रहे हैं ट तक लेना है, ह य व र, अब ट को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि उसके आगे इत लगा है। तो आप देख लीजिए अ ई उ री ए ओ आई औ और ह य व र, यानी कि अंतस्थ वर्ण अच, आपका अच सारे स्वर और अंतस्थ वर्ण य व, देखिए ह य व र, ह य व र ये है। और एक ऊष्म वर्ण भी है ह, और ये अंतस्थ वर्ण में आता है य व र, ल नहीं है इसमें। तो ये अट आए जिसमें स्वर हो और ह य व र हो, स्वर हो और ह य व र हो, और साथ में क वर्ग प वर्ग आ और न बीच में हो, तो फिर क्या हो जाता है, न को ड़ आदेश हो जाता है, न को ड़ आदेश हो जाता है। हाँ, अब इसको एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे। अब जैसे कि इन्होंने जो उदाहरण दिए देख लीजिए, इन शब्दों में यह नियम लगेगा, जैसे गृह, नगर, कार्य, वर्ष, पुष्प, पत्र, ठीक है, इन शब्दों में यह नियम लागू होगा। क्यों, क्योंकि देखिए सब में र आ रहा है, ये र आ रहा है ना, और र आ रहा है, और प्लस देखिए कह रहे हैं कि बीच में क्या क्या आ रहा है आपके, आ रहा है, व आ रहा है, व, हाँ, आ की मात्रा है, ये व है, क वर्ग है, प वर्ग है, हाँ, और ये देखिए प वर्ग आ रहा है, तो इस और र भी आ रहा है, इस वजह से जहाँ हम रूप बनाएंगे तो न को क्या हो जाएगा, ड़ आदेश हो जाएगा। और कहाँ कहाँ होगा, देखिए प्रथमा के द्विवचन बहुवचन, प्रथमा और द्विवचन के बहुवचन में आनी होता है तो आणी हो जाएगा। तृतीया एक वचन में एण होता है, तृतीया एक वचन में एन को एण हो जाएगा, और षष्ठी बहुवचन में क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा। एक हम उदाहरण के माध्यम से दोस्तों समझेंगे इन्होंने जो बताया। जैसे कहते हैं राम, एक राम ले लीजिए, और एक मोहन ले लीजिए, ठीक है। अब हम राम का रूप दोस्तों बनाएंगे। राम का रूप यदि हम बनाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, रामः रामम रामेण, रामः रामम रामेण बोलते हैं दोस्तों न, तृतीया के एक वचन में रामेण बोलेंगे, रामेण, रामः रामम रामेण, और फिर उसके बाद रामेण न बोल करके ड़ बोलेंगे। क्यों, क्योंकि र आ रहा है, र को र आने से और बीच में ये आने से ये नकार को ड़कार हो गया है, रामेण है। हाँ, देखिए रामेण बोलते हैं, रामाणाम बोलते हैं, रामाणाम लिखते हैं, राम ड़ आ रहा है। और वही यदि हम मोहन का रूप बनाएं तो मोहनः, मोहनम, अब मोहन बोलते हैं हम दोस्तों, तो इसमें न ही तो र आ रहा है और न ही मूर्धन्य श आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे ड़ नहीं होगा। जब इस मोहन का रूप बनाएंगे न को न ही रहेगा। कैसे, एक बार देखते हैं मोहन के रूप बना करके कि मोहनः, मोहनम, मोहन, मोहनम, मोहनेन, ठीक है, क्या आया, मोहनेन, ठीक, मोहना, मोहनम, मोहनेन, मोहनाय, मोहनात्, मोहनस्य,
मोहनात् मोहनस्य मोहने हे मोहन। ठीक, अब उसी तरह से आप जो है षष्ठी के बहुवचन में क्या लगाएंगे, षष्ठी के बहुवचन में मोहन में मोहना नाम, मोहना नाम। तो इसे ये सिद्ध होता है कि यदि किसी शब्द में र और मूर्धन्य श आ जाए, एक कंक्लूजन निकाल लीजिए कि र और मूर्धन्य श आ जाए, तो वहाँ पे जहाँ पे हम न लिखते हैं वहाँ न लिख करके तृतीया के एक वचन और आपके षष्ठी के बहुवचन में क्या कर देंगे, र कर न को र कर देंगे। ठीक है, न को र आदेश कर देंगे। तो ये आपको जब ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ ऑटोमेटिक आपके मुंह में आने लगेगी कि यहाँ पे र करें कि यहाँ पे न करें। ये एक नियम में इसको बता दिया गया है। और ये नियम देखिए नगर, कार्य, वर्ष, पुष्प, पत्र इत्यादि सब में लगेगा। क्यों? क्योंकि सब में र आ रहा है। ठीक, तो र आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे जहाँ जहाँ रूप में न आएगा वहाँ पे र हो जाएगा। ठीक है, स्पेशली कहाँ पर, तृतीया के एक वचन में और षष्ठी के बहुवचन में। और यदि नपुंसक लिंग का रूप है तो प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में भी नकार को ड़कार हो जाएगा। ठीक है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी बोलते हैं। अब ये देखिए पुस्तकम, पुस्तके और पुस्तकानी। यहाँ पे पुस्तकानी नहीं बोलेंगे, पुस्तकानी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दंत स आ रहा है, न कि मूर्धन्य श आ रहा है, दैट्स वाई। अब देखिए दोस्तों ये आपका हो गया, ये आपका हो गया नियम। अब हम लोग जो देखेंगे सूचना से शुरू करेंगे और इसके रूप को देखेंगे। तत् के रूप को, सर्व के रूप को पहले हम लोग याद करेंगे और दा। ठीक है, इनके रूप को हम लोग धीरे धीरे, ये सब सारे नियम हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे ताकि आपको एक एक चीज़ बात क्लियर हो, समझ में आए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।